ये जो फाक़ा-ज़दा हरकतें जो हम करते हैं ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। खूबसूरती सूखेपन में, दुबलापे में नहीं है। एक तो इस बात को दिमाग में रख लें। आपकी बॉडी में अच्छा मसल होना चाहिए, ठीक है? आपकी बॉडी में कट्स होने चाहिए। आप जिस वेट के भी हैं, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट बैलेंस होना चाहिए। हाँ, ज़ाहिर सी बात है आपका पेट लटका हुआ, चर्बी लटकी हुई, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वरना हेल्दी लगना, थोड़ा सा फ्रेश लगना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, ठीक है? ये सूखापन, बिल्कुल हड्डियां निकाल लेना जिसम में, ये कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप अपनी शादी के वेडिंग वाले दिन भी बहुत खूबसूरत लगेंगी या लगेंगे अगर आप थोड़े से फ्रेश होंगे, थोड़ा सा हेल्दी लगेंगे। इट्स नॉट कि आप मोटे लगे, मगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जहन को बदलने की बहुत ज़रूरत है। आज हमने जिनको यहाँ पे दावत दी है वो वर्दा सिकंदर डाइटिशियन है, और वो हमें बताएंगी कि शादी से पहले हम किस तरीके से हमारी जो लाइफस्टाइल है और हमारा खाना पीना है, हमारी डाइट जो है, उसको क्या ऐसी चेंज करें जिससे हम हेल्दी भी रहें, हमारी स्किन भी अच्छी रहे, हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगा और हमारे अंदर ताकत भी हो, ठीक है? चले जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? क्या बात है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आपने बताना है कि शादी से पहले कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको लगता है कि लड़का या लड़की को ज़रूर खानी चाहिए और फिर उसके बाद ये शादी की प्लानिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना सबसे पहली चीज़ ये है, जैसे ही शादी का पता लगता है ना, दुल्हन दूल्हे की शादी की डेट फिक्स हुई है, फ़ौरन शादी की तैयारी के साथ जी वेट लॉस प्लान शुरू हो जाते हैं जी। उसमें इतनी बुरी डाइट्स जैसे कि एग डाइट है, बनाना डाइट है जी, फलाना कह रहा है इस शॉर्टकट की तरफ चली जाओ, कोई कह रहा है तो हाँ, फ़ौरन कपल जो है ना वो शॉर्टकट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि हम बस ज़ीरो फिगर हो जाए। तो उस चक्कर में क्या करते हैं, स्किन लटका लेते हैं, अंदर से वज़न तो जल्दी जल्दी कम कर लिया, तो एट द डे ऑफ वेडिंग क्या होता है कि अपने बाल ख़त्म हो चुके होते हैं, एक्सटेंशंस की तरफ जा रहे होते हैं, स्किन पे ग्लो ख़त्म हो चुका होता है और फिर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं ताकि जो है वो एक खूबसूरत दुल्हन बन सके। मुझे तो लगता है कि बच्चियों को ये भी अवेयरनेस देनी चाहिए, माओ को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि जब बच्चियों की शादी करें तो उनको बल्कि इंजीर का इस्तेमाल करवाएं, बल्कि उनको खजूर का इस्तेमाल करवाएं, उनको ऑलिव्स खिलवाएं, ठीक है? उनको बल्कि ऑलिव ऑयल का तेल पिलाएं, उनको ऐसी ग़िज़ाएँ भी खिलाएं जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। मगर हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते कोई नहीं है। हम बच्चों को बिल्कुल कहते हैं नहीं, वो बच्ची उसकी शादी होने वाली है, डाइट कर रही है, ठीक है? यार ये चीज़ें नहीं सही हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो किसी के घर जा रही है, उसके ऊपर उसका प्रेशर है, एक और उसकी ज़िंदगी में एक शख्स शामिल होगा, ठीक है? उसकी ज़ात के साथ जुड़ेगा। उसके अंदर अगर कमज़ोर लागर लड़की है तो वो तो वैसे ही मेंटल प्रेशर उसके पास बेचारी के ऊपर इतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके तो एग्जैक्टली। अच्छा, इसके लिए ना सबसे अहम चीज़ है जो हम बिफोर 3 मंथ्स ना सिर्फ लड़की बल्कि लड़का दोनों को कहते हैं, एक तो क्या करना है, कोशिश करना है आप सिर्फ अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें। आपको अगर आपका वेट मेंटेन है, क्रैश डाइट्स की तरफ नहीं जाना, उसकी वजह से आपके अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और हार्मोन्स की ख़राबी का बाइस बन सकता है जो कि कल को फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकता है। कौन सी डाइट से जो नहीं खानी चाहिए? अच्छा, उसमें ख़ास तौर ये आ जाते हैं प्रोसेस जितने फूड हैं, सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें हैं, सफ़ेद चीनी है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। उसके साथ जो डाइट मर्द और औरत दोनों को इस्तेमाल करनी है उसको हम कहते हैं कि फर्टिलिटी बूस्टिंग डाइट। रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि शादी से 3 माह पहले बच्चियों को आयरन और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए और लड़कों में प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। अगर मैं बताती चलूँ कि फॉलिक एसिड और आयरन डाइट की किन चीज़ों में मौजूद है, तो खजूरों के अंदर फॉलिक एसिड बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी। अच्छा, सर्दियों में मोस्टली शादियाँ होती हैं और ये वाली सारी खूबसूरत सब्जियाँ सर्दियों में ही मोस्टली होती हैं। अभी मैंने खाए मेथी आलू आपसे लेके ना, वाह जी वाह। हाँ, तो बिल्कुल उसके साथ साथ नट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर ना सॉल्टेड नट्स खाने हैं ना रोस्टेड नट्स खाने हैं, नॉर्मल जो नट्स हैं, सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा खूबसूरत रहना बहुत ज़रूरी है अपने इवेंट के करीब, तो उसके लिए क्या करें कि हमने स्टीरॉयडल क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे चेहरे पे फाइन लाइंस आएँ या आपका चेहरा पतला हो जाए। ठीक है, आप फेस एक्सरसाइजेस करें। उसके अलावा आपने एक बड़ा ज़बरदस्त जूस है जिसे हम कहते हैं ABC जूस। मैं कहती हूँ ये ना प्री ब्राइड है, ये आप समझे, ये ऐसा जूस है जो आपके चेहरे पे एक नेचुरल टिंट और ग्लो पैदा कर देगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट और C फॉर कैरेट। आपने 2 ग्लास पानी के अंदर 1 सेब, आधा चुकंदर और 2 गाजरें,
इसका जूस रेगुलर इस्तेमाल कर लेना है। बच्चियां भी इस्तेमाल करें, एक तो आयरन और फॉलिक एसिड आपका एश्योर हो जाएगा, और उसके अलावा लड़के भी लाजमी इस्तेमाल करें जी, कंपटीशन सख्त होता है आजकल लड़के करते हैं, आपने सोशल मीडिया देखा है, बिल्कुल। ज्यादा बल्कि टिप्स वही बता रहे होते हैं और पता बिफोर आफ्टर दिखा भी रहे होते हैं। मैं कहती हूँ यार बच्चों को कितनी अवेयरनेस हो गई है। हाँ, और फिर शादी पे स्टेज पे सारे लोगों ने भी डिस्कस करना होता अरे है ना, वाह। लड़का प्यारा लग रहा है, लड़की हाँ। प्यारी लग रही है। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज़ जो आपकी फर्टिलिटी के लिए ख़तरनाक हो सकती है, उस चीज़ को हमने बहुत अवॉइड करना है, अपने हार्मोन्स को ख़राब नहीं करना। कौन सी चीज़? अच्छा, उसमें ख़ास तौर एक चीज़ वो नहीं इस्तेमाल करनी। हाँ, नहीं चीज़ें हमने करनी। उसमें पहली टिप आ जाती है ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ कार्डियो बच्चियाँ करती हैं। तेज़ तेज़ जी शादी है, अब मैंने 2 घंटे जिम में लगाने हैं, मैंने 6 घंटे जिम में लगाने हैं, लड़के भी बरक्स ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो ठीक है, आप अपनी वेट को रिड्यूस करना है या वेट बीरिंग एक्सरसाइजेज हैं उनको ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, उससे अच्छा, आपके एक हार्मोन्स। आपके बीच में इस जी, चीज़ जी। को मैं थोड़ा इलेबरेट भी करूँगी। एक और बहुत मेन पॉइंट जो मैंने कहा मिस ना हो जाए, ये जो बात कर रही है ना यहाँ पे वर्दा, कि जब आप एकदम से डिज़ास्टर वेट लूज़ करते हैं ना अपनी शादी के लिए, जो फाका करके या कोई भी ऐसी जिम करके या कोई ऐसे कार्डियो करके, तो मेक श्योर ये दिमाग में रखिएगा कि जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट और खिंची हुई होती है ना, फ्रेश होती है, वो एकदम से डाइट करने की वजह से उसका कोलेजन और इलास्टिक जो है ना वो गिर जाता है। तो वो जब गिरता है ना, तो फिर जब आप मेकअप करा लें या कुछ भी करा लें, आप तैयार हो जाएं, वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि डिज़ास्टर एकदम से जो वेट लॉस चेंज है ना, वो आपके चेहरे पे बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स लेकर आता है, क्योंकि कोलेजन लेस होता है, फिर उसमें से ये इलास्टिक चीज़ें जो है ना माइनस होती हैं। हमेशा आपने देखा होगा जो वेट कम करते हैं तो उनके चेहरे पे जो है ना थोड़ी सी ढलान जो है ना ढलकना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, खिंचाव होता है, टाइट होता है फेस, व्हेन यू हैव द कोलेजन, व्हेन यू हैव द एवरीथिंग, आपके मसल्स के साथ आपकी चमड़ी टाइट जुड़ी हुई होती है, तो वो वेट लॉस का बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। बिल्कुल। और उसके अलावा फिजा, जैसे आपने भी बात की फाके करना, कोई डाइट ऐसी नहीं है जिसमें हमने भूखे रहना है, भूखे रहने वाली कोई डाइट्स ना करें, क्योंकि देखिए आप खाली पेट, वो ऐसा टाइम है जिसमें आपको एनर्जी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको फर्टिलिटी के लिहाज से एनर्जी चाहिए, देखें जी आजकल 4-4 किलो का तो धुलनों का लहंगा है, उसको उठाने के लिए एक दुल्हन जिसके अंदर खुद एनर्जी नहीं, निढाल है, तो वो क्या अपना इवेंट एंजॉय कर सकती है, या फिर बाद में शादी के जो है वो खूबसूरत लम्हात को एंजॉय कर सकती है। तो इसलिए अपनी एनर्जी को एश्योर करें, अपने अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होने देनी।